गाथाएं हैं बीते समय की, कहानियां हैं ये हर जन गण मन की। ईंटों में छिपी है सभ्यता की छवियां, ईंटों में छिपी है सभ्यता की छवियां। हर पत्थर कहे हम हैं भारत की पहचानियां। साथियों, आज 18 अप्रैल है और 18 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व विरासत दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस पूरी दुनिया में भारत सहित मनाया जाता है। हमारा देश प्राचीन सभ्यताओं और सांस्कृतिक धरोहरों वाला देश रहा है। यहाँ सभ्यताएं, संस्कृतियां, सामाजिक विभिन्नता और साथ ही जैविक विभिन्नताओं का खजाना है। इनको संरक्षण करने की जिम्मेदारी, इनको सुरक्षित रखने का कर्तव्य भी हमारा है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों में भी यह बात कही गई है। कहा गया है कि हमारी गौरवशाली परंपरा है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम संजोए रखेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक कि हमारे जो संविधान है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व का जो अनुच्छेद 48 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक भाग 4 में, तो अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य के द्वारा स्मारकों का संरक्षण किया जाएगा। इसी पर्पज से भारतीय संविधान के 7वीं सूची में इसे समवर्ती सूची में रखा गया है कि जितने हमारी सांस्कृतिक मूर्ति या अमूर्त, जैविक, प्राकृतिक या सामाजिक जो हमारी विरासतें हैं, हमारी धरोहरें हैं, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसका संरक्षण करेंगे। इसके लिए भारत सरकार में कानून भी है। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अधिनियम 1958, जो कि हमारे जो प्राचीन स्मारक हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल क्षेत्र है, उनको संरक्षित करने का काम इस अधिनियम के द्वारा 1958 में कानून बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तो है ही, ये लॉर्ड कनिंघम के समय के नेतृत्व में बनाया गया था। और जब लॉर्ड कर्जन थे तब पुरातात्विक अधिनियम उस समय भी लाया गया था, जब ब्रिटिश शासनकाल के समय भी इसको लाया गया था। और पुरातत्ववेद लॉर्ड कनिंघम बहुत ही जाने माने पुरातत्ववेत्ता है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। यूनेस्को और आइकोमॉस ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पूरी दुनिया में जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनको विश्व विरासत सूची में शामिल कराते हैं और उनको संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में यह जो 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको सर्वप्रथम 18 अप्रैल 1982 में एक संस्था थी, आइकोमॉस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट, आइकोमॉस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट, सर्वप्रथम 18 अप्रैल 1982 में इस संस्था के द्वारा इस दिवस को, विश्व विरासत दिवस को मनाया गया था। 1983 में यूनेस्को ने इसको मान्यता दी। भारत विशाल देश है और यहाँ की 42 जो स्थल हैं, प्राकृतिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, 42 ऐसे स्थल हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। ये हमारी जो 42 विश्व धरोहर सूची में शामिल है, वो उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हमारे भारत के राज्यों में फैले हुए हैं। हम इसको याद भी कर सकते हैं। अगर स्टेट वाइज इसको आप याद करेंगे तो आसानी से याद भी हो सकता है। हम शुरू करते हैं उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। जैसे जम्मू एंड कश्मीर लेते हैं सबसे ऊपर। जम्मू एवं कश्मीर में विश्व धरोहर सूची में मूर्त कोई सांस्कृतिक धरोहर को शामिल नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी
आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये अकबर ने इसको बसाया था और आगरा किला बनाया था। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद हम और आते हैं, पंजाब में नहीं है कोई भी, हरियाणा में भी कोई भी नहीं है। दिल्ली में कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और लाल किला। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने, ये दिल्ली सल्तनत की बात है, गुलाम वंश के शासक थे ये, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। हुमायूं का जो मकबरा है, उनकी बेटी गुलबदन बेगम ने इसको बनवाया था। और लाल किला, जो दिल्ली में लाल किला, 15 अगस्त को हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ भाषण भी दिया जाता है। तो लाल किला जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। हम मध्य प्रदेश में आते हैं, तो मध्य प्रदेश में सांची, खजुराहो और भीमबेटका। सांची मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है, और यहाँ भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे गए हैं। और सांची के स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में है, चंदेलों की राजधानी रहा है, और 950 से 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो में मंदिर बनाए गए, और खजुराहो को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। भीमबेटका यह बहुत ही प्राचीन प्रागैतिहासिक काल का स्थान है, जहाँ की आदिम मानव ने अपनी चित्रकारिता का परिचय भी दिया है। तो यहाँ जिसकी खोज प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डॉक्टर बांकरकर ने किया था। 5000 ईसा पूर्व का ये स्थल है भीमबेटका। तो इसको याद रखा जा सकता है। इसके बाद हम बिहार में आते हैं। बिहार में महाबोधि मंदिर है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल की वृक्ष के नीचे, तो वहाँ बौद्ध स्थल बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बौद्ध स्थल है महाबोधि मंदिर। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं 6वीं शताब्दी में जो गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त थे, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जहाँ की प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु वैनसांग यहाँ रह करके अध्ययन किया था और बहुत सारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया था। बाद में 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। तो इसको अपन याद रख सकते हैं। उड़ीसा में चलते हैं, बिहार के बाद हम उड़ीसा में चलते हैं। झारखंड में कोई ऐसा सांस्कृतिक धरोहर मूर्त रूप से नहीं है। उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, जिसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। ये समुद्री नाविक लोग इसको ब्लैक पेगोडा कहते हैं, और इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। पश्चिम बंगाल हम चलते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, दार्जिलिंग और शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित शांति निकेतन विश्वविद्यालय। असम में चलते हैं, तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जो अपने एक सिंह के गेड़े के लिए प्रसिद्ध है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान जिसके बीचों बीच मानस नदी बहती है और अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। राजस्थान के बहुत सारे स्थल जो है, राजस्थान के बहुत सारे स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिसमें चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला, गांगरोन का किला, जयपुर शहर और कीर्ति स्तंभ। तो राजस्थान के बहुत सारे स्थल हैं जो कि सांस्कृतिक विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसी तरह गुजरात में अगर हम चलें तो गुजरात में पावागढ़ है, जो चंपानेर पुरातात्विक पार्क है, इसको शामिल किया गया है। और रानी की बाव बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। ये एक प्रकार का स्टेप बेल है, जो सीढ़ियां बनी है, जिसमें कुआं है जिसे हम नीचे जा सकते हैं। इसको रानी उदयमती सोलंकी वंश की थी। रानी उदयमती ने अपने पति की याद में इसको बनवाया था।
तो रानी की वाव, ये सरस्वती नदी के प्रवाह में ये दब गया था, बाद में इसकी खोज की गई। तो रानी की वाव बहुत ही प्रसिद्ध है और ये गुजरात में है, इसको याद रख सकते हैं। धौलावीरा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और ये गुजरात, सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है ये धौलावीरा, और गुजरात में है। महाराष्ट्र में बहुत सारी गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं, ये इनको शामिल किया गया है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो स्टेशन है, इसको शामिल किया गया है। और फिर से पश्चिमी घाट शुरू हो जाता है, तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा तक पश्चिमी घाट फैला हुआ है, ये प्राकृतिक स्थल है, इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कर्नाटक की में हम चले तो कर्नाटक में हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, इसको शामिल किया गया है। और जो पट्टाडकल मंदिर है, पट्टाडकल मंदिर, इसको भी शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश में कोई भी नहीं है। तेलंगाना में रामप्पा का मंदिर, रामप्पा वास्तव में एक शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यह रुद्रेश्वर भगवान शिव को समर्पित है, तेलंगाना का मंदिर। तो इसको भी आप, ये जो काकतीय वंश के रुद्रेश्वर थे, उनके समय ये बनाया गया था। काकतीय वंश जिसकी राजधानी होयसल थी। और रामप्पा भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिनके शिल्पकार के नाम पर समर्पित है। एक्चुअली ये शिव मंदिर है, रुद्रेश्वर को समर्पित है। तो इसको हम ऐसा याद रख सकते हैं, रामप्पा एक शिल्पकार थे। तमिलनाडु में हम चले तो तमिलनाडु में महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, जो कि पल्लव वंशों की राजधानी था, पल्लव वंशों का क्षेत्र था, कांची और महाबलीपुरम। और नरसिंहवर्मन प्रथम जो पल्लव वंश के थे, इनके द्वारा मंदिर बनाया गया था। रथ मंदिर भी यहाँ पे है। तो महाबलीपुरम बहुत फेमस मंदिर है, ये पल्लव वंशों से संबंधित है, इसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी आप याद कर सकते हैं। चोल मंदिर, चोलों का शासन बहुत ही प्रसिद्ध रहा है और चोलों का स्थानीय प्रशासन भी बहुत इतिहास में चर्चा में रहा है। इसी तरह जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, जो इसको भी शामिल किया गया है। और केरल में जो पश्चिमी घाट है, तो इसको भी शामिल किया गया है। गोवा का चर्च और मठ भी है। दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली में कोई भी नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप में मूल सांस्कृतिक धरोहर नहीं है। तो इतने ऐसे स्थल हैं, अगर आप इसको हम स्टेट वाइज याद रखेंगे तो इसको याद रखा जा सकता है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर के आप कन्याकुमारी तक, और इधर आप असम और अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर आप गुजरात, राजस्थान तक के जो स्टेट वाइज अपने दिमाग में आप रख लेंगे तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक भी तैयार कर लेते हैं, जो बहुत फेमस सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल है, और तो ट्रिक के तौर पर भी तैयार करते हैं। यद्यपि ट्रिक पर ऐसा मेरा कोई भरोसा नहीं, ट्रिक भी कई बार भूल जाती हैं। तो इसको स्टेट वाइज अगर आप याद रखेंगे तो आप याद कर सकते हैं। ट्रिक अगर आप समझना चाहें तो मैं ट्रिक है, ट्रिक अज अज एलिफा आगरा, ताज महाकौन, एलो फतेहम, पत्थर चोल खजुराहो, चंपा भीमा सांची। आज से अजंता, एलिफा से एलिफेंटा, आगरा का किला, ताजमहल, महाबलीपुरम, कोणार्क, एलोरा की गुफाएं, फतेहपुर सीकरी, हम्पी, पत्तदल, चोल मंदिर, खजुराहो का मंदिर, और भीमबेटका और सांची। इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। प्राकृतिक जो स्थल हैं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, जैविक धरोहर के रूप में, उसका भी शॉर्ट ट्रिक लोग तैयार करते हैं। जैसे काजू, मनसा, सुंदर नंदा घाटी, पश्चिमी ग्रेट रण। काजू से काजीरंगा को बना लिया गया, मनसा को मानस राष्ट्रीय उद्यान से बना लिया गया, सुंदर को सुंदर वन से बना लिया गया, नंदा को नंदा देवी से बना लिया गया, घाटी को फूलों की घाटी से बना लिया गया, पश्चिमी को पश्चिमी घाट से बना लिया गया, और ग्रेट को ग्रेट हिमालयन पार्क से बना लिया गया, और रण को कच्छ के रण से बना लिया गया। इसी तरह जो रेलवे के जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कालका शिमला, इसको आप DNS से याद सकते हैं। D से दार्जिलिंग, N से नीलगिरी और S से शिमला।
तो ये है। और इस मिश्रित में कंचनजंगा जो सिक्किम में है। तो इस तरह से जो हमारे विश्व विरासत सूची में शामिल 42 स्थल हैं, 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है। तो आप ऐसा हम याद कर सकते हैं। इसी तरह अमूर्त भी हम याद, इंटेंजिबल हेरिटेज स्थल भी हैं, स्थान है भी हैं, जिसमें हमारे वैदिक मंत्रोच्चार हैं, महाकुंभ है, योगा है और इस टाइप। तो हम मूर्त और अमूर्त दोनों सांस्कृतिक धरोहर को हमको याद कर लेना चाहिए। ये कब शुरू हुआ, इसको कौन संरक्षण देता है, भारत में कितने ऐसे स्थल हैं। तो अब स्टेट वाइज इसको आप याद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।